सूर्यवंशी घराने में आने के लिए जगदम्बा मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा को कर्मा में फॉलो करने की, अपनी मत और दूसरों की मत पर बिल्कुल नहीं चलने की, श्रीमत से ऊंच देव मर्तबा पाने की, सत्य परमात्मा के होकर ही रहेंगे का दृढ़ निश्चय कर उसमें कभी भी संशय नहीं उठाने की, साधारण से अति श्रेष्ठ बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का हर डायरेक्शन व कायदा हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, अर्थात फ़ायदेमंद है। जो फ़ायदा लेते हैं अर्थात डायरेक्शन के प्रमाण एक्यूरेट चलते हैं, कभी भी भूलकर बेकायदे चलन नहीं चलते हैं, वे वरदाता परमात्मा से मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल वरदान में लेते हैं। गायन भी है, जितना कायदा उतना ही फ़ायदा है। इसलिए शुभ चिंतक परमात्मा फरमान करते हैं कि अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी भी किनारा नहीं करो, अर्थात नज़रअंदाज नहीं करो। अमृत वेला ईश्वरीय पढ़ाई, मनन चिंतन, याद की यात्रा, नुमाशाम योग, सेवा, जो भी दिनचर्या शिव परमात्मा ने हम आत्माओं के कल्याण अर्थ बना कर दी है उसे कभी भी मिस नहीं करना है। मायावी राज्य है चारों तरफ और माया की नज़र भी है ईश्वरीय बच्चों पर, इसलिए कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि कभी मन ईश्वरीय दिनचर्या को पूरा करने में न भी लगे तो भी मिस नहीं करो, ज़बरदस्ती करो। उदाहरण देते हैं कि जैसे भगत लोग भी नियमों का पालन ज़रूर करते हैं, नियमों को कभी भी नहीं तोड़ते हैं, मन नहीं भी करे तो भी मंदिर ज़रूर जाएंगे, ऐसे हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि कायदों पर ज़रूर चलो। एहसास दिलाते हैं कि हम आत्माएं तो लॉ मेकर्स हैं, नियम बनाने वाले हैं जो बाद में फॉलो किए जाएंगे। जो हमें तो बिल्कुल ही कमज़ोर नहीं बनना है और दृढ़ता से दिनचर्या को, और वो भी कल्याणकारी परमात्मा द्वारा बनवाई गई दिनचर्या है, तो हर नियम को पालन करते चलना है। चलते रहेंगे तो स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। वरदान को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर फलीभूत करना है, अनुभव करना है और अपना बनाना है। संतुष्टता सर्वश्रेष्ठ गुण है, खजाना है, परमात्मा की देन है, जिसे हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर ऑपोजिशन में संतुष्ट रहकर अपना बनाना है। मीठे परमात्मा कहते हैं जिनके पास ये विशेष गुण होगा वो कभी भी व्यवहार में ऊपर नीचे नहीं होगा, टकराव में नहीं आएगा, बल्कि सदा खुश रहेगा। ऐसे में स्वतः ही सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, उदारता, सहनशीलता, रहम दिली, शालीनता, धैर्यता, श्रेष्ठता, नम्रता, शुभ भावना, सरलता, मधुरता, निरअहंकारिता, स्वच्छता, साहसपन, सहयोग, परोपकार, न्यारेपन, दृढ़ता के गुण स्वतः ही आते जाएंगे। संतुष्टता महागुण बाकी के गुणों को भी साथ लेकर आएगा। स्मृति दिला रहे हैं मीठे परमात्मा की पुरानी दुनिया से मरकर हम सब ने ईश्वरीय गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो समझ दे रहे हैं कि उनकी श्रीमत ही हमें मनुष्य से देवता बनाती है, इसलिए श्रीमत पर अटेंशन से चलना पड़े। आप मुए मर गई दुनिया, ये गायन है भक्ति मार्ग में, लेकिन कोई भी मरता है या शरीर छोड़ता है तो आत्मा पुनः शरीर दूसरा पुरानी दुनिया में नरक में ही लेती है। इसलिए वास्तव में ये गायन यथार्थ बैठता है संगम युग के लिए, जब हम परमात्मा के पास जीते जी मरते हैं, समझ से पुरानी दुनिया को पीठ करते हैं, उसके हिसाब से नहीं चलने का दृढ़ निश्चय करते हैं, तो पुरानी दुनिया से मरते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया की रीति रस्मों के अनुसार नहीं चलते, बल्कि ईश्वरीय मत पर चलकर दे अभिमान को खत्म कर आत्मा निश्चय कर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो फिर पुरानी दुनिया में फिर से गर्भ जेल में जाकर जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि नया जन्म नई दुनिया में होता है। जीते जी मरकर श्रीमत पर चल स्व परिवर्तन करने से सुप्रीम गॉडफादर से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ये भी गायन अभी के लिए है, क्योंकि परमात्मा पर कुर्बान जाने वाले ऐसा कहते हैं। अभी ही वास्तव में जीते जी पूरा मरते हैं तो सारी दुनिया खत्म हो जाती है, कोई आसार आकर्षण नहीं रह जाता है,
फिर परमात्मा के बनते हैं और नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि फिर दिखाई दे रही दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कलयुग की समाप्ति, फिर सतयुग आएगा। जो अभी ईश्वर के बच्चे बनते हैं, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हैं, उन्हें सतयुग का बर्थ राइट मिलता है। सिर्फ एक बाप की याद में रहने का टेंशन रखना है, फिर जो भी सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे वो राइट ऐसे करेंगे। दुनिया वाले तो जब कोई मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन राम को नहीं जानते हैं। अभी राम परमात्मा अपना परिचय भी देते हैं और जीते जी पूरी समझ से ही उन्हें बिना कोई आवाज़ किए हुए ही याद करने को कहते हैं। जीते जी संगम युग में जब ईश्वर की गोद में आते हैं तो ये छोटा सा ईश्वरीय संसार, इसमें दुख रूपी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए दुख रूपी दुनिया उनका बनते ही खत्म हो जाती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में शामिल होते हैं तो रुद्र परमात्मा की शिक्षाओं प्रमाण चलने का फरमान मिलता है। जो चलते हैं फिर रुद्रमाला में पिरोने लायक बनते हैं। जो आत्मा परमात्मा का बनती है और उनका होकर रहती है, उसे परमात्मा बाप से वर्षा मिलता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा कहने वालों को फिर सत्य से परिचित कराना है। परमात्मा द्वारा बताई गई युक्तियों प्रमाण समझकर फिर समझाना है। ये परमात्मा का फरमान है। मनुष्यों का जानना ज़रूरी है कि आखिरी भगवान कौन है, क्योंकि सत्य परमात्मा को भूलने से भूले कर रहे हैं और पाप आत्मा बने जा रहे हैं। जैसे सत्य बताकर परमात्मा हमें भूलों से छुड़ाते हैं, ऐसे हमें भी अन्य आत्माओं को परमात्मा परिचय देकर भूलों से छुड़ाना है। परमात्मा इस समय हाजिर हैं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए, इसलिए कहते हैं कुछ पूछना हो तो पूछ लो। वे अभिमान और विकारों ने सभी मनुष्य आत्माओं को तमो प्रधान बना दिया है, इसलिए पतित पावन सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए ड्रामा में प्रवेश करते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा किसी को भी पावन नहीं बना सकती है, इसलिए पावन बनने के लिए मनुष्य आत्मा का आधार नहीं लेना है, उन्हें याद नहीं करना है। दैहिक धर्म की स्थापना करने वाले भी इस समय ड्रामा में हैं और पतित हैं। समझ से बेसमझ हो गई हैं सभी आत्माएं, विकारी जीवन को सही मानती हैं, इसलिए उनके लिए सत्य परमात्मा कहते हैं कि सभी कब्रता की हैं। सारी दुनिया अपवित्रता के कारण जर्जरीभूत है, अर्थात खत्म होने वाली है। अब पुनः पवित्रता की नींव को परमात्मा शक्तिशाली बना रहे हैं। सभी को फरमान मिला हुआ है पवित्र रहने का। राजयोग सीखने वालों के लिए सत्य की राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। सत्य परमात्मा से समझ मिल रही है कि ऊंचे से ऊंचे भारत को विकारों के कारण ग्रहण लगा हुआ है। सारी दुनिया काली हो गई है क्योंकि सब काम चिता पर बैठ गए हैं। अभी फिर से ज्ञान चिता पर बैठ कोरे बनने की विधि निराकार परमात्मा ही समझा रहे हैं। सुंदर अर्थात पवित्र बनाने वाले परमपिता परमात्मा कहते हैं श्रीमत पर चलकर गोरी बनो। एवर प्योर गोरी आत्मा परमपिता परमात्मा की आत्मा है, इसलिए उनका संग कर हम आत्माओं के अंदर जो रजोगुनी और तमोगुनी देह भान और देह अभिमान की विकारों की खाद पड़ी हुई है उसे निकालना है। स्थूल विनाश होने से पहले परमात्म शिक्षाओं को धारण कर उनसे मिल रहे होमवर्क को पूरा करना है। अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर सभी तरह की परीक्षाएं देकर एवर रेडी बनना है। हर आत्मा शरीर में रहते पवित्र बनती है परमात्मा को याद कर, इसलिए जब होलसेल में आत्माएं शरीर छोड़ती हैं तो ऐसे शरीर फिर धरा के लिए खाद बन जाते हैं जो भारत की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए नई दुनिया हरी भरी सब्ज बन जाती है। सारी तरह की उपज वहाँ फर्स्ट क्लास होती है। करोड़ों के शरीरों का क्या करना है ये ड्रामा तय करता है। इस विधि से अंतिम संस्कार होता है और आत्माओं की गति होती है। दुनिया वाले जैसे अंतिम संस्कार करते हैं उससे किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। सभी आत्माएं पुनर्जन्म में आकर भटकते रहते हैं। पूरा सरेंडर होकर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है, अपनी मनमत नहीं चलानी है। श्रीमत पर चलकर उनकी याद में रहकर सभी को संदेश देना है कि बेहद के पिता स्वर्ग के रचता परमात्मा आए हुए हैं, उन्हें पहचानो और उनसे वर्षा लो। यादव साइंस की मंडी भी इस समय ड्रामा में मौजूद हैं। कौरव परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलने वाली आत्माएं भी इस समय मौजूद हैं। पांडव अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि आत्माएं भी यहाँ मौजूद हैं।
पांडव परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं। राजयोग सिखलाने वाले परमात्मा भी ड्रामा में एक मत एक सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। समझ देते हैं कि महाभारत की हिंसात्मक लड़ाई भी सामने है, जिसमें यादव कौरव शामिल होंगे और अपने ही कुल का आपे ही विनाश करेंगे। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर राजयोग सीख रहे हैं, जो स्थूल विनाश के प्रभाव दबाव से मुक्त रहकर ईश्वरीय बेहद की सेवा पर हाजिर रहेंगे, वे ही लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का हक प्राप्त करेंगे। मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाले सूर्यवंशी देवता बनते हैं। सूर्यवंशी बनने वाली आत्माएं मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि श्रीमत पर चल विजयी बनती हैं। चंद्रवंशी बनने वाली आत्माएं मेहनत करती हैं, खुद से अंत तक युद्ध करती हैं, इसलिए क्षत्रिय कहलाते हैं। देवता नहीं और नापास हो जाते हैं, सचखंड के वर्षे से वंचित रह जाते हैं। सत्य परमात्मा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ाई धारण कर देवता बनना चाहिए। समझ देते हैं कि नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा में एक बार अंतिम 100 वर्ष में सत्य परमात्मा की सत्य श्रेष्ठ मत मिलती है, तो उनकी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। हेवनली गॉडफादर समझ देते हैं कि डीटी को